नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो आपदाओं के बाद अक्सर हम्म, अनदेखा रह जाता है, मानसिक स्वास्थ्य। जी। खासकर जैसे अभी धराली उत्तरकाशी में हुआ, हम्म, और अगर हम 2013 की केदारनाथ त्रासदी को देखें हम्म, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भौतिक नुकसान है हम्म, उससे परे मन पे क्या असर पड़ता है। हाँ। और हमारे पास श्री बिमल रतुरी जैसे विशेषज्ञों के जो अनुभव हैं उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। हम्म, धराली हो या केदारनाथ, हम्म, इन दोनों आपदाओं में क्या कुछ समानताएं रहीं मानसिक असर के लिहाज से। देखिए, सबसे बड़ी समानता तो यही है कि जिंदगी एक झटके में बदल जाती है। हाँ सब कुछ अनिश्चित सा हो जाता है। हाँ, मतलब घर, रोजगार, फसलें। जी। और केदारनाथ में तो पूरा शहर ही जैसे तबाह हो गया था। ये जो अचानक सब कुछ खो देने का अनुभव है, हाँ, ये बहुत गहरा होता है। और इससे एक भावना पैदा होती होगी कि जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हाँ, सुरक्षा का भाव, भरोसा, वो सब टूट जाता है। बिल्कुल। वो जो एक बुनियादी भरोसा होता है अपने आसपास की दुनिया पर, वो हिल जाता है। डर और असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। तो इस सब के चलते आमतौर पर कौन सी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां देखने को मिलती हैं। कई तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो होता है शॉक या सदमा, ट्रॉमा जिसे कहते हैं। मतलब इंसान सुन्न हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। सुन पड़ जाना, कुछ महसूस न कर पाना। फिर आता है डर और चिंता, लगातार बने रहने वाला डर। कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। जैसे सुनने में आया घराली में लोग अब बारिश से भी डर रहे हैं। जी, बिल्कुल। केदारनाथ के बाद भी ऐसा ही था। लोग बादलों को देखकर घबराते थे। ये डर बैठ जाता है। और नींद का क्या? नींद पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा। नींद ना आना या फिर बुरे सपने आना, ये बहुत आम है। और एक चीज मैंने सुनी है, सर्वाइवर गिल्ट। ये क्या होता है? हाँ, ये भी होता है कई लोगों में। एक अपराध बोध कि मैं क्यों बच गया गई, दूसरे क्यों नहीं रहे। ये एक भारी बोझ बन जाता है। समझ सकती हूँ। और जब भविष्य इतना अनिश्चित दिखे तो हम्म, निराशा, अवसाद, जी। डिप्रेशन और होपलेसनेस, भविष्य को लेकर कोई उम्मीद ना दिखना, ये सब जुड़े हुए हैं। ये सभी प्रतिक्रियाएं जानना जरूरी है। लेकिन लेकिन कोई कैसे समझे कि ये सिर्फ दुख है या हालत गंभीर हो रही है? मतलब कब मदद लेनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, शुरुआती दिनों में दुख, डर, गुस्सा, ये सब सामान्य है। हाँ, ये तो होगा ही। इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने लोगों के साथ की। परिवार, दोस्त, समुदाय, आपस में बात करना, अपना दर्द बांटना। और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे लौटने की कोशिश करना। बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, बिल्कुल। बच्चों पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर अगर कुछ चीजें लगातार बनी रहती हैं, तब सोचना पड़ता है। जैसे कि वो कौन से संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? जैसे अगर हफ्तों बाद भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, या वो आपदा के मंजर, वो ख्याल बार बार आंखों के सामने आ रहे हैं, जिसे फ्लैशबैक कहते हैं। अच्छा। या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हों, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो, गहरी उदासी जो जा ही नहीं रही, तो ये संकेत हैं कि अब पेशेवर मदद की जरूरत है। किसी काउंसलर या डॉक्टर की सलाह। जी, किसी प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की। अच्छा, अब अगर हम 2013 के केदारनाथ अनुभव को देखें तो वहां से क्या ऐसी सीख मिली जो धराली जैसी जगहों के लिए काम आ सकती है? हाँ, केदारनाथ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो ये कि कम्युनिटी हीलर्स का मॉडल काफी सफल रहा। कम्युनिटी हीलर्स, ये क्या है? मतलब गांव के ही जो भरोसेमंद लोग होते हैं, जैसे कोई शिक्षक, कोई बुजुर्ग। हाँ, जिन्हें लोग पहले से जानते हैं, मानते हैं। बिल्कुल। उनको अगर थोड़ी बेसिक मानसिक स्वास्थ्य सहायता की ट्रेनिंग दी जाए, तो वो शुरुआती मदद पहुंचाने में बहुत कारगर होते हैं। लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। बाहरी व्यक्ति से ज्यादा अपने लोग काम आ सकते हैं। जी। दूसरी अहम बात थी बच्चों पर केंद्रित कार्यक्रम, जैसे स्कूलों में खेल, ड्राइंग, कहानी सुनाना। इन सब चीजों से बच्चों के मन का बोझ हल्का करने में मदद मिली। हाँ, बच्चों के लिए तो अपनी भावनाएं व्यक्त करना वैसे भी मुश्किल होता है। सही कहा। और तीसरी बात, ये समझना कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता कोई एक दो दिन का काम नहीं है, ये लंबा चलता है। मतलब फॉलोअप जरूरी हाँ। है, महीनों सालों तक भी। हाँ, बिल्कुल। लंबे समय तक साथ देना पड़ता है। और चौथा, जैसा आपने कहा, स्थानीय लोगों की भागीदारी। उनके बिना विश्वास बनाना और काम को असरदार बनाना मुश्किल है। तो सार यही निकलता है कि आपदा के बाद जैसे घर, सड़कें बनाना जरूरी है, वैसे ही मन को संभालना, उसे ठीक करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। समुदाय की असली ताकत उसके लोगों के मानसिक स्वास्थ्य में ही है।
तो आपका अंतिम संदेश क्या होगा उन लोगों के लिए जो ऐसी किसी स्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं? मैं बस यही दोहराना चाहूंगा कि दुख, डर, गुस्सा महसूस करना ये कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, और मदद मांगना ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं। चाहे वो परिवार से हो, दोस्तों से, समुदाय से या फिर किसी पेशेवर से, अपने मन की सेहत को गंभीरता से लें। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है। हम ये तो समझ रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक बहाली एक लंबी यात्रा है, जिसमें तत्काल मदद और लंबे समय तक चलने वाला सामुदायिक सहारा दोनों चाहिए। जी, पर क्या हम एक समाज के तौर पर वाकई इस तरह की लंबी चलने वाली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। खैर, इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।